Assalamualaikum, how are you all? I hope that you all are doing good. So आज we are starting our vlog at night because I wanted something change. मतलब रोज़ सुबह vlog start करती हूँ तो मैंने सोचा आज कुछ different होना चाहिए. Anyways, I have my ENT ward test tomorrow and after every clinical posting end में हमारा ward test होता है. So मैंने अभी तक throat and nose की examination practice कर ली है. And I still have ear की examination to revise and instruments to revise. तो वो करते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं. अब वो नहीं पता कि रात में या फिर सुबह, but yeah, let's get on to it. Honestly, you guys, if you are in third year, fourth year or even final year and you're struggling to learn better examination, because sometimes ऐसा होता है कि आप अपनी words मिस कर लेते हो और फिर आप examination नहीं सीख पाते. So there are few channels जो मैं देखती हूँ and like those channels are literally lifesaver. I watch Selfless Medicos and Geeky Medics. These channels are literally so good, to the point examinations, and like they are literally the same examinations taught in your hospitals on universal standards. So yeah, I hope that it helps. Guys, आज हमारा ward test है और राबिया बहुत पढ़ के आई है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. मतलब मैंने पढ़ा है पर मैंने राबिया जितना नहीं पढ़ा. मैंने कुछ नहीं पढ़ा. इंस्पेक्शन में क्या करना है, तुमने कान को ओवरऑल विजुअलाइज करना है. डिफॉर्मिटी पहले तुम्हें सबसे पहले नेटमेकल डिफॉर्मिटी करनी है. नेटमेकल डिफॉर्मिटी में सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे पास आ जाती है प्री ओरल साइनस आ जाता है और यहाँ पे क्रियोला भी आता है. बहुत बार तुमने देखना होगा नहीं, यहाँ कोई पेशेंट ऐसा माइक्रो. हाँ, ये तुम्हें नॉर्मल. हमारा पेशेंट बहुत पढ़ा दिखा है. पता होना चाहिए. दूसरी बात, तुमने देखिए मेटस हमारे पास ओपन है. गाइस, हमने क्लास में अटेंडेंस लगा लिया और हम राबिया के पास जा रहे हैं. उसका सेल्फ था, उसकी क्लास नहीं थी. तो यस, बस अभी हमारे वॉर्ड टेस्ट में क्या हुआ मुझे डराती बदतमीज़. तो अभी हम जा रहे हैं राबिया के पास और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और हमारे वॉर्ड टेस्ट में थोड़ा ही टाइम रहता है. अब नोज और फिंगर टेस्ट. अच्छा, ये मेरी उंगली आपने सिर में लगानी है और अपने रिमूव भी तो करो ना. बस 2 बार करोगे पता चल जाएगा. अब हमने इसके बाद क्या करना है, अब बैलेंस. अब हमने बैठे हुए के काम खत्म करनी है. अब खड़े हो जाइए. अच्छा, मैं आपको खड़े होने के लिए कहूँगा आंखें बंद करके. तो आपने सिर्फ यार आंखें खोल के था बुक में लिखा हुआ. आंखें खोल के चलना है, फिर आंखें बंद करके खड़े होने से कि वो स्वे करेगा. फिर बहुत पॉसिबिलिटी. क्या हुआ? जिसका सारी बैलेंस का मसला होगा वो हाँ, बैलेंस का मसला होगा आंखें खोल के. फिर इसका बैलेंस आउट होगा आंखें बंद करके. करो. करके ये हमें जल्दी मिल जाएगा. पहले खड़े होने वाला कर लेते हैं, फिर हम चलने वाला. 2 होते हैं, एक ऐसे भी होता है और एक ऐसे भी होता है. हाँ, आपने किस तरह चलना है, ऐसे एक के आगे टांगे पहले तो स्ट्रेट मूव करते हैं ना, उसके बाद फिर यूं करते हैं, एक के बाद एक आगे खुद के आगे खुद. बस यही सिंपल है. यार आसान करो, जल्दी करो. हम यही करवाएंगे. जिसका गेट खराब और होगा तुम साथ में खड़े रहेगा पेशेंट. और मैं आपको संभालूंगा, आप परेशान नहीं होंगे. अगर आपको कुछ होगा तो मैं संभालूंगा. ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा. यार आंखें बंद कीजिए और बात हमारे पेशेंट को प्यास लग गई. घंटे से एयर की एग्जामिनेशन क्लास लेके भी आ गए, इनकी एयर खत्म नहीं हो. आउट करना है ताकि एक्सट्रीम लेवल पे अपना बैलेंस कंट्रोल करें. आंखें बंद कीजिए. अच्छा, आंखें बंद ऐसे रखना जरूरी. यस, बैलेंस आउट करना है. ठीक है. अब ये जैसे सारे वाला होगा इसका फौरन नाम मुझे नहीं आता. गाइस, हम इतने पागलों की तरह तैयारी कर रहे थे और हमारा वॉर्ड टेस्ट कैंसिल हो गया. और ये बात हमारे ग्रुप में एक लड़के को पता थी, अहमद को, नहीं बताया और उसने हमें नहीं बताई. और अब वो मेरे हाथों बचेगा नहीं. हमारे हाथों ना एमा पकड़ते हैं उसे जाके. बस हमने सारे टॉर्चर जो है ना हॉस्पिटल में जब दे सकते हैं हमने उसे देना. लेकिन तैयारी अच्छी हो गई है. इंस्ट्रूमेंट जो है कि मैंने कोई पढ़कर आना, इसके बाद तो मैं नहीं पढ़ के आऊँगी. इतना हमने पढ़ा है सुबह से. गाइस, हानिया ने अपने पूरे 4 सालों में पहली बार लैब को और वॉर्ड टेस्ट ही कैंसिल हो गया. और इसको पता था.
ये जान के इसने हमें नहीं बताया। ग्रुप में ये चुप करके बैठा, इसके मुंह में क्रिसमस हो गया था। करके दिखाएगा। छोड़ो। हाँ, लीली छोड़ना। अरे ऐसे ही वॉट छोड़ो ना टेस्ट पूरा। कैंसिल होने की ये खुशी क्या है? में ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। भाई ये हाथ बताओ तो सही, कर क्या रहे हो? ये हाथ तुम्हें एक दिन के लिए देते जब तक ये मान नहीं ना जाता से यहाँ से जाते ना तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कह रहे थे? ये टेंडन होता है, हाँ उसको ऐसे प्रेस करोगे ना हाँ। मसल को, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हाँ, खाना तो बाहर होता है ना। और असीब एक एक बंदा उठ के जा रहा था। मैंने इनको बोला खाना खुल गया, ये लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। लेकिन बोलते नहीं नहीं, क्या अजीब लगेगा। हम उठे ना तो इतने में और ज्यादा लोग उठे लगे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की अपनी शीट लेके जाइएगा, बैठे बैठे वापस ये लैब वापस बैठ गई। जो पेज खेला था उसमें लैब आके वापस बैठ गई। मैं आगे वापस बैठ गई दोबारा। कहीं और का मिलनी थी, इनको ऐसी खुशी हो रही थी कि हमें फिर मिल हमने जाएगा। कहा कि अब चाहे हमें नहीं पता था खाना खुल रहा है, हम खाने के लिए बाहर नहीं निकले थे, हम घर जाने के लिए निकले थे क्योंकि लेट हुआ था। हम निकले ये भाई बिल और बुलाए जब सेमिनार हमने में जाने के देखा, बाद ये हाल होता है। मैंने लोगों को देखा वो ऐसा था ऐसे कितने लोग कि मैं हैं? कबर खोदूं और उसमें चली अंदाजन कितने लोग थे? 500 होंगे, यार नहीं, 400। 400 लोग। बहुत और उसके अंदर ज्यादा। और खाना कितने लोगों के लिए था? प्रॉपर डॉक्टर। खाना तो ज्यादा था, खाना बहुत। खाना बार बार रिफिल होता खाना तो ज़्यादा ही होता है, वो लोगों की साइकी होती है, खाना खत्म अच्छा हो जाता खाना सही था, लेकिन चूंकि बुफे लगा हुआ था, लोग झूठ नहीं, इतना ये बना बताएं दिया डॉक्टर्स कि कितने जैसे लोग, खत्म प्रॉपर हो जाए। डॉक्टर। यार ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ना 95% डॉक्टर्स थे उसमें। हाँ 95%। क्योंकि हाउस ऑफ तभी ये हाल था। हमारे लारी वाले बहुत थे। 50 जिन्होंने पास कर ली, किरण लोग, वो लोग भी थी। अच्छा ये वो डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं मैंने कहा मैं साइड पे हो जाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी चली जाऊंगी, मैं इसमें नहीं जा रही। ये पीछे खड़ी हुई थी, सारी जलालत हमने बर्दाश्त की, खाना उठा साइड मैंने कहा पहले मैं भूखी देखें रहूंगी। 400 लोग हैं ना, 400 लोगों के लिए 3 टेबल्स लगनी चाहिए, सही है? 2 लगी थी। 2 लगी। 2 छोटी छोटी नहीं नहीं, लंबी लगी थी, लेकिन ना ट्रे तो उसमें एक एक ही थी ना। नहीं पर ये सारे लोग नहीं आए थे, अभी भी कुछ लोग अंदर बाकी थे। हाँ, लेकिन जो लोग बाहर थे ना, वो मैं कहती हूँ डॉक्टर के नाम पे धब्बा थे। उन्होंने जिंदगी में पहली दफ़ा खाना देखा था, जो ऐसे होते हैं ना जिन्होंने कभी खाना नहीं खाया। वो घर में कहाँ बुफे लगता है? बात तो सही है। सोच भी नहीं सकते। घर में तो नॉर्मल अच्छा, बंदा जो बोल धक्के में खाए डालता है। जिसने मैं वो तो बताया। आपको गाइस ये हम सेमिनार में गए थे, राबिया उसका बताया सही है कि लोग अब कैसे मेरा पागल हो पता गए था, और प्लेट्स उधर थी। जब एकदम ना लोगों को पता चला प्लेट्स उधर हैं, लोग इतना तेज खा गए कि वेटर एक दूसरे से कहते हैं क्या हो गया वहाँ कुछ हो गया। और हसीब इन लोगों ने मुझे मीठा नहीं खाने दिया। हमने रायबा को बोला रायबा यहाँ से निकलो। भाई मैं होता ना तो कुछ भी खाने नहीं देते, उल्टे पैर भाग जाता इज्जत से। ये तो हसीब कह रहा है। हसीमा सच खान बता रहा हूँ। नहीं नहीं सही। इज्जत क्या है, खाना जब मैंने नहीं वहाँ है देखा ना, मैंने इनको बोला मैंने कहा सर हसीब लोग इसलिए ये लोग नहीं आ रहे थे, इनको पता होगा ऐसे। मुझे इतना नहीं, ये वाले जो आप बता रही हैं, ये रायबा ने पहली कहा बार- यार मुझे भी हसीब मेरे माइंड में ये था कि 5 स्टार होटल है, वहाँ पे सेमिनार होगा, बहुत तमीज़ वाले लोग होंगे। मुझे क्या पता कि पढ़े लिखे जाहिल। अभी लाइव एंटर तो कहती आई मत इस तरह के लोगों में मुझे उठना बैठना। हम गए थे मैरिड में, सही है, कुछ टाइम पहले, तकरीबन आधा नहीं 1 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गया। तो मैरिड में एक तो लेट गए, जब खाना ख़त्म हो गया, सबने खाना खा लिया और खाना 2 बजे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और खाना मतलब एंड हो गया था। और खाने की सेकंड शिफ्ट लगती है जब सेमिनार बिल्कुल एंड हो जाता है, जिन्होंने नहीं खाया वो आकर खा लें 5 बजे के करीब। अब मैं गया हूँ, सही है, एंटर हुआ हूँ सेमिनार रूम में, सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठा ही नहीं, डायरेक्ट मुझे पता था कि खाना जो है ना यहाँ नहीं लगता, पीछे लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस था। मैं डायरेक्ट गया खाने वाले रूम के अंदर, वहाँ 2 लोग बैठे हुए थे जो खाना खा रहे थे, और खाने का जो है ना वो बुफे सिस्टम जो था वो बंद हुआ वाला, सही है। अब इत्तेफाकन मुझे ना हमारे कॉलेज के 2 अटेंडेंट्स मिल गए जो ऑलरेडी जो जाते रहते हैं वहाँ पर, सही है। एक था सेक्रेटरी वार्ड के अटेंडेंट, सही है, और इसके अलावा एक कम्युनिटी मेडिसिन का कोई अटेंडेंट मिल गया, सही है। उन्होंने जब मुझे देखा पहचान गया वो, और वो काफ़ी इज़्ज़त देने लगे, उनकी जान पहचान दी अंदर। उन्होंने जाकर मेरे होटल के मैनेजर को बुलाया, बोला हमारे डॉक्टर साहब आए, इनके लिए जो है ना बुफे बुलवाओ। लिटरली मैनेजर आया है, थोड़ा टाइम लगा, 15 मिनट लगे, हम आराम से, जब तक वो जूस देने आ रहा है वो वेटर वगैरह, हम आराम से जूस पी रहे हैं। और उसने मैनेजर ने अंदर से बात की है, पता नहीं क्या किया, उसने बुफे खोला है, सिर्फ हम 2 लोग, मैं और मेरा दोस्त, वो हम अंदर जाकर पूरा जो है वो बुफे हमारे हाथ में था, हमने जो दिल करा उठा लिया। पीछे से एक लेडी और उसका बेटा भी, जब उन्होंने देखा हमारे लिए खुला, वो भी पीछे से आ गए। हम लोगों ने ठीक ठाक अच्छा खासा खाना उठाया, हमारे लिए बंद हुआ, इज्जत से खाया और पतली गली से निकल के सेमिनार में नहीं बैठे। और हमारे यहाँ ये हसीब भाई खुशकिस्मत।
गाइस अभी हम जा रहे हैं और हमने अपने आर्टिकल चेक करवाने, सर से फाइनलाइज कराने एंड वी हैव टू गिव साइनॉप्सिस ऑन मंडे, सो उसके लिए हम जा रहे हैं सर के ऑफिस में बैठने। हम एसी भी इंजॉय करेंगे। वैसे भी सेकंड हॉल में एसी कहाँ था? रिसर्च तो सिर्फ एक बहाना है। सलमा गाइस वी जस्ट केम टू कैंटीन, खाना खाने आया है। इतनी भूख लग रही है, अभी 1 बज रहा है। आयमा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर्दियों की भूखी। मैं देखो 2-2 चिप्स किए नहीं, उन लोगों को देखने के बाद कभी भी अपने दोस्तों को भूखा नहीं होता। गाइस राबी और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड है कि आज हमारा वॉट टेस्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब वेडनेसडे को होगा। तो आज हमारी तैयारी हो गई थी राबिया। हाँ, साइमन ने बहुत अच्छी करवा दी थी। साइमन ने बहुत अच्छी एग्जामिनेशन सिखा दी थी हमें। आज हो जाता ना तो हमारे माइंड से एक बोझ उतर जाता। मेरी गट फीलिंग्स कह रही थी कि कुछ होगा ऐसा। मैं सुबह बोल रही थी ना, मैंने कहा इतना अच्छे इतने स्मूथली ये ENT वाले टेस्ट लिए। जो बात है, इन्हें पहले भी इस तरह किया था हमारे साथ। ऊपर से मुझे पता था ना मेरी आज भी 2 क्लासेस है, कल भी 2 क्लासेस है। और अभी तुम तो अपनी पूरी जिंदगी अटेंडेंस काउंट करती रहती हो। जिंदगी कल, अब देखो फ्राइडे वाले दिन बंदा 2 क्लासेस लेता आता और आराम से घर चला जाता। मैं हफ्ते वाले दिन सिर्फ 2 क्लासेस लिए की वजह से। तुम्हें क्या पता था किस तरह हो जाएगा तुम्हारे साथ। यू गाइज आई होप दैट यू लाइक द व्लॉग। और एज सच कुछ इतना स्पेशल नहीं था व्लॉग में, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि रोज़ व्लॉग अपलोड करूं, तो या दैट्स इट। बहुत गर्मी होती है आजकल। व्लॉग रिकॉर्ड करना और उसे फिर एडिट करना और उसे फिर पोस्ट करना, इट्स अ ह्यूज टास्क, बट आई होप दैट यू गाइज विल कीप शोइंग लव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दुआ करें कि मैं इस तरह पोस्ट करती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।